नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अगर देश में रूल ऑफ लॉ नहीं हो, फंक्शनल जुडिशरी नहीं हो, तो फिर फंक्शनल डेमोक्रेसी की परिकल्पना करना भी कोरी कल्पना ही समझिए। वो झूठी है कंप्लीट। अगर फंक्शनल जुडिशरी नहीं हो और जुडिशरी फंक्शनल हो, फंक्शनल से तात्पर्य है कि वो न्याय के प्रति सजग हो और समाज को बेहतर न्याय देने की स्थिति में हो, निष्ठापूर्वक, निडर, निर्भीक और निरपेक्ष न्याय देना ही जुडिशरी की प्राथमिकता होती है। अब मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? दो घटनाओं का आज बहुत महत्वपूर्ण हो गया है जिक्र करना, उस पर चर्चा करना। एक तो बिहार का इनकाउंटर का मामला है और दूसरा मुंबई से एक खबर आ रही है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ सीनियर एडवोकेट नीलेश ओझा जी। आज वो अपनी राय भी देंगे, लेकिन नीलेश ओझा जी से बातचीत शुरू करने के पहले क्यों मैं कह रहा हूं कि फंक्शनल जुडिशरी फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। न्याय सिर्फ हो ऐसा नहीं है, होता हुआ दिखना चाहिए। बिहार का जो इनकाउंटर हुआ है उसमें एसडीपीओ श्रीमान राजेश कुमार शर्मा, इनके ऊपर दोबारा आरोप लगा है कि ये फर्जी इनकाउंटर में शामिल हुए हैं। मतलब ये दूसरा जो इनकाउंटर है उसमें भी वो शामिल हैं और जो कि फर्जी है, पूरी तरह से गलत है। इस पर एफआईआर दर्ज हो चुका है और 302 के तहत संभवतः एफआईआर दर्ज हुआ है और उसकी सुनवाई अब शुरू होगी, कार्रवाई शुरू होगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। लेकिन श्रीमान राजेश कुमार शर्मा के ऊपर 19 साल पुराना भी एक मुकदमा है, 2007 का, जब वो मुजफ्फरपुर में एसएचओ हुआ करते थे, थाना अध्यक्ष हुआ करते थे। 3 बच्चों की हत्या हुई, मौत हुई, जिसमें एक बच्चे की मां, मनीष नाम था उस लड़के का, उसकी मां ने आकर के कंप्लेन फाइल किया कि मेरी बेटी की हत्या हुई है। वो केस अभी भी चल रहा है अदालत में 19 वर्ष से। पुलिस जो सीआईडी जांच हुई थी उसमें पुलिस को क्लीन चिट मिल गया था, लेकिन मानवाधिकार आयोग ने जो जांच किया अपने तरीके से, उसमें पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था और मृतक की मां को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी मिला था। उसी आधार पर मानवाधिकार आयोग ने कहा कि अब बाकी की कार्रवाई के लिए आप जो परंपरागत अदालत है उसमें जाइए और ट्रायल कोर्ट में आप एप्लीकेशन दीजिए और फिर वहां पर सुनवाई शुरू होगी। मृतक की मां ट्रायल कोर्ट गई, वहां पर पिटीशन फाइल किया। आज तक 1 इंच भी वो मामला आगे नहीं बढ़ा है। यह है फंक्शनल जुडिशरी की हालत। तो आज नीलेश जी, मैं अगर ये कहूं कि राजेश कुमार शर्मा ने, अगर वो जिस तरह का इनकाउंटर दिखाई पड़ रहा है और उसका वो शामिल हुए हैं, जो आरोप है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने हत्या की है, लेकिन राजेश कुमार शर्मा के ऊपर आरोप है। आज ये आरोप उनके ऊपर नहीं लगता अगर जज साहब उनके लिए ये ग्राउंड न बनाते। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज साहबानों ने, एक जज नहीं, कई जज बदल गए होंगे। 19 वर्ष से राजेश शर्मा की सुनवाई चल रही है। मनीष की मां अदालत का चक्कर काट रही है, लेकिन मनीष की मां को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। अगर मैं मोटे शब्दों में यह कह रहा हूं कि जज साहब ने ये गोली चलवाई है, तो ये कहना गलत होगा? देखिए, पहली चीज, अपने भारतीय कानून में जो अर्लियर 107 ऑफ आईपीसी है, ये कोई भी जज है ना, जज पर यह जिम्मेदारी है कि जहां आपको आरोपी दिखता है, कानून का उल्लंघन हुआ दिखा है, तो आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और तुरंत करनी है। तो अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है, डिले कर रहा है, मतलब आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहा है, आरोपी को मदद कर रहा है, तो उस जज के लिए आईपीसी 218 में 3 साल की सजा का प्रावधान है। बाद में गलत ऑर्डर पास करके आरोपी को बचा रहा है तो उसको 7 साल की सजा का प्रावधान है।
आईपीसी 219 जो आगे बीएनएस में 256 257 वाले सेक्शन है। तो 107 ऑफ आईपीसी जो है ना, वो कहता है अबेटमेंट का कि अबेटमेंट बाय एक्ट ऑफ कमीशन और इलीगल ओमिशन, जज की ड्यूटी है अगर यह आदमी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की इंक्वायरी में मर्डरर पाया जाता है। देखिए झूठा इनकाउंटर मतलब सिंपल मर्डर कैसे हो, ये फालतू का जो आरोपी पुलिस वाले घुमाते रहते हैं ना, इनकाउंटर नहीं है वो, तो मर्डर कैसे। तो उसमें अगर पहली बार, इसके पहले भी वो पाया गया है, तो उसको अगर बचाने के लिए जिस किसी ने प्रयास किया है तो वो अपने आईपीसी के जो भी है बीएनएस के प्रावधानों का वो अलग से सजा का हकदार है, और उसको आगे चल के भी बढ़ावा मिला ना, ऐसे कि मतलब ठीक है कुछ होता नहीं है, या तो जज डरपोक है, या तो जज को लॉ नहीं समझता है, या तो जज ने पैसे खा लिया है, जो भी विषय होगा, इस कारण की वजह से इस आरोपी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो वो जज इनडायरेक्टली अबेटमेंट का आरोपी है, तो उस जज को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। ये आपका मुद्दा बराबर है। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? मान लीजिए कि 19 साल हो गए उस घटना को, मानवाधिकार आयोग के निर्णय आने के बाद दूसरी दफा उनकी मां गई होंगी अदालत में। अब जिस बेंच में ये सुनवाई शुरू हुई तब से लेकर के जाहिर है जजेस जरूर बदल चुके होंगे। एक ही जज इतने दिन तक तो शायद सुन नहीं रहे होंगे केस में कई जज आ गए होंगे। तो ये कार्रवाई कैसे होगी, कैसे उनको उत्तरदायी बनाया जा सकता है ट्रायल कोर्ट के विभिन्न जजों को? अभी सुनिए, मैक्सिमम मतलब मेरे ख्याल से 3 साल तक एक मजिस्ट्रेट रहता है जिसके कोर्ट में अर्जी लगता है। बेसिक लॉ क्या है, जब कभी पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो कंसर्न पर्सन ने एसपी के पास जाना चाहिए या इलाके का पुलिस कमिश्नर, 154 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी, अभी जो नए बीएनएसएस के सेक्शन आ गए। दूसरा, अगर वो सुधीर ओरावरसिस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2004 का बॉम्बे हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच का जजमेंट है, जो जस्टिस खानविलकर साहब का जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे, कि अगर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आरोप है और एसपी को कंप्लेंट दिया है, कमिश्नर को कंप्लेंट दिया है, तो रिटन कंप्लेंट शुड बी ट्रीटेड एज एफआईआर, वही एफआईआर माना जाना चाहिए। फिर भी वो आगे कार्रवाई नहीं होती है, और उसमें यह भी लिखा है कि जब पुलिस वाले आरोपी रहते हैं तो नॉर्मली वो मैटर सीआईडी या सीबीआई को देना चाहिए। उस पुलिस स्टेशन से, वहां से संबंधित जो भी सीनियर अधिकारी भी उसका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। सेकंड, अब आता है विषय, आदमी जाता है मजिस्ट्रेट के पास, ट्रायल कोर्ट के पास, कि ये दोनों नहीं सुन रहे हैं, तो उसके ऊपर में भी लॉ है। आपके पास आया मतलब क्यों आया, पुलिस ने इनएक्शन किया, कर क्या आया, तो अभी उतना देर तो आरोपी घूम रहे हैं ना समाज में, तो इमीडिएट एक्शन लेना ही जिम्मेदारी जज की है, उसमें लंबी डेट नहीं दे सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट, आप लंबी डेट नहीं दे सकते उसमें, आपको तुरंत उसमें ऑर्डर करना है। और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सारे जजेस को डायरेक्शन दिया है कि आपके पास अर्जी आने के बाद में 30 से 60 दिन के अंदर में आपको उसमें प्रोसिक्यूशन का जो भी है एफआईआर का वगैरह वो ऑर्डर करना बाइंडिंग है। और उसके बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदर भी डायरेक्शन दिया कि पुलिस वाले अगर आरोपी को बचाने का प्रयास करते हैं तो उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट होगा, मजिस्ट्रेट के ऊपर कंटेम्प्ट होगा, तो ये सारी चीजें है। अब ये पार्ट ये हो गया, लेकिन इस केस का एक दूसरा पार्ट बहुत ज्यादा सीरियस है जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखो, आपको याद होगा ये क्या करते हैं मालूम है क्या,
जब कभी पब्लिक का आक्रोश आता है, अभी हत्या का तो केस दर्ज हो गया ना, भरत तिवारी केस में हत्या का केस दर्ज हुआ। अब हत्या के लिए आरोपी कितने लोग हैं, कितने लोगों के खिलाफ हुआ दर्ज आशुतोष जी? 5 लोगों के खिलाफ शायद, है ना। आरोपी कितने होते हैं पता है क्या इसमें? सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट है प्रोविजनल लॉ में। एक आदमी अभी जब लाइव में दिख रहा है फेसबुक पे, उस व्यक्ति ने फेंक दिया अपना जो भी तमंचा था, कट्टा था, फेंक दिया उसने बता दिया चलो ये लोग अपनी बात मान रहे हैं, मैं मेरा हथियार फेंक रहा हूं। और वो पुलिस वाला उसके पास में पड़ा और जाकर वो ले रहा है वापस, मतलब उसने ले लिया है सामान की। अब इसके बाद में कोई अधिकार नहीं है इनको उस पर गोली चलाने का। अब इन्होंने स्टोरी चालू की, उसने वापस भाग आकर तो लिया वो सब झूठा, ठीक है। अच्छा, एक कि इन्होंने फेसबुक लाइव किया था इसलिए ये पकड़े गए पुलिस वाले, नहीं तो कई ऐसे बोगस इनकाउंटर होते हैं जो किसके इशारे पे किए जाते हैं तो वो दब जाते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर कसाब का इनकाउंटर कर देती ना पुलिस, किसी को कोई बुरा नहीं लगता, वो हथियार फेंक दे तब भी उसको अगर मार दे तो बुरा नहीं लगता। लेकिन कसाब को भी पकड़कर जेल में रख के करोड़ों रुपए खर्चा करके ट्रायल चलाया, उसको एक वकील दिया और बाद में सजा सुनाई। तो भरत तिवारी क्या कसाब से बुरा हो गया? और क्या रहता है, नकल को भी थोड़ा अकल लगती है। वो योगी आदित्यनाथ की पुलिस की स्टाइल मारने गए, अरे योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो करती है ना, वो उसी व्यक्ति का इनकाउंटर कर रही है कि जिसके खिलाफ में पब्लिक का आक्रोश ज्यादा है, वो आतिक अहमद हो या जो भी हो, तो वो एक समाज का बैलेंस करके चल रही है। इसके लिए पब्लिक उनके खिलाफ नहीं जा रही है। यहां इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके सर में चली गई थी मस्ती, जो भ्रष्ट अधिकारी है जिनका करप्शन दबाने के लिए जिन्होंने सुपारी दी थी, इनको सुपारी ली, इनको लगा अरे 8 साल पब्लिक बेवकूफ है देश की, लॉ किसको समझता है, हमारा हफ्ता ऊपर तक जाता है, करो मर्डर देखा जाएगा, हमारा दबदबा रहना चाहिए, बस तभी हम पैसा कमा सकेंगे या तभी हमारी यहां पर चलती रहेंगी। मर्डर कर दिया। हाँ बोलिए बोलिए। अब लॉ क्या कहता है, जो पहला मतलब वहां पर जितने लोग खड़े हैं ऑन स्पॉट, जितने पुलिस अधिकारी थे, जिसने गोली चलाया वो तो आरोपी है ही, लेकिन उसको गोली चलाने से जिसने नहीं रोका, वो सब लोग मेन आरोपी इतने ही, कॉन्स्पिरेसी में अबेटमेंट बाय ओमिशन, जिन्होंने नहीं रोका वो भी, ऑल आर अक्यूज्ड, वो सभी हत्या के आरोपी है। मैंने खुद एक केस चलाया था, एक उत्तम मुनेश्वर करके एक बेचारे गरीब बच्चे को कस्टडी में डेथ हो गया था, तो उसमें सीबीआई को मैटर गया था, फिर हमने असिस्ट टू सीबीआई किया था, उसमें मैं था, रशीद भाई थे, हम सब थे। तो उसमें 17 पुलिस वालों को लाइफ की सजा हुई थी। तो ये जो है ना, उस समय तो सीबीआई ने कहा कि जो आदमी स्टेशन डायरी पर बैठा था, तेरे सामने गलत हो रहा, तू कैसा चुप बैठा था, तू भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, उसको भी अरेस्ट करके अंदर किया था। तो ये तो पहला पार्ट